स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी शेख इमरोज़, और आप देख रहे आपका अपना पसंदीदा हिंदी न्यूज़ चैनल आप तक डिजिटल मीडिया। आज हम लोकसभा चुनाव के उन्वान पर मुलाकात करने वाले हैं। आज जो हमारे साथ है एडवोकेट स्वप्निल भैया गलदर, आज हम इनसे जो है तो सीधे बातचीत करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि मराठा समाज की ओर से क्या भूमिका है लोकसभा को लेकर के। तो हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यार की और आपके साथ की अभी हमें सख्त ज़रूरत है। यही मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो आते हैं अपना सीधा मुद्दे पर। आज हमारे साथ जो है तो एक मशहूर हस्ती है और वो परिचय की मोहताज नहीं है वो, क्योंकि उन्हें पूरा ज़िला पहचानता है। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि लोकसभा का जो है तो इलेक्शन चालू है, और आज हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं वो मनोज जरांगे पाटिल, इनके एकदम खासम खास है, उनके खंदे समर्थक है और शहर की मारूफ शख्सियत है। तो आज हम जिनसे मुलाकात करने वाले आज हमारे चैनल पर। तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है भैया। नमस्कार, जय शिवराय, जय जिजाऊ। आपके माध्यम पे चैनल आप तक पर आपने हमें संवाद करने की जगह दी, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। स्वप्निल जी, आपसे हमारा पहला सवाल ये है कि जैसा भी मराठा आरक्षण का भी मुद्दा चल रहा है, काफ़ी गर्म है और काफ़ी ज़ोरों शोरों पर है, तो इसका लोकसभा पर कुछ असर होगा क्या? तो इस आज मराठा आरक्षण का जो मुद्दा चल रहा है, इस पे लोकसभा पे नहीं तो महाराष्ट्र के बीजेपी और मोदी सरकार पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। अच्छा, जैसा कि अभी चर्चा में कि मराठा समाज हर गांव से 2 उम्मीदवार देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वोटिंग डिवाइड होंगी उसकी, तो इससे तो किसी को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? समाज की भावना ये है कि किसी को चुनाव में गिराना या किसी का वोट डिवाइड करना ये नहीं है। केंद्र की तरफ मराठा आरक्षण का जो सालों साल से चल रहा मुद्दा है, और जरांगे पाटिल की जो भावना है कि जो संविधान ने, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने हमें संविधान में ओबीसी में और मराठा समाज को एनटी में जो हक दिया है आरक्षण का, उसकी सगे सोहरे के अनुसार व्याख्या तैयार होना है। जो जरांगे पाटिल का मुद्दा है वो हिसाब से वो हमारी भावना केंद्र की तरफ चुनाव आयोग पहुँचाएंगा, इसलिए वो चल रहा मुद्दा है। अच्छा, ठीक है। उसी तरह जो है तो तीसरा सवाल ये है कि अभी हमने कुछ दिन पहले जो है तो एक वीडियो लिया था, लोगों का ओपिनियन जानने की कोशिश की थी। उसमें बहुत से कार्यकर्ताओं ने इच्छा व्यक्त की कि बीड़ लोकसभा से जो है तो मनोज जरांगे पाटिल खड़े रहना चाहिए। तो इसमें आपकी क्या बात? देखो, मनोज जरांगे पाटिल जो एक अवलिया नेता है, जिसो आपने उनकी तरफ देखा जाए तो मैं अभी 6 महीने से उनके साथ हूँ, तो उनका इतना नाम है समाज में। मराठा समाज में जो गरजवंत लोग हैं उनको पूछते हैं इस तरीके से कि उनका सेवा भाव, इसलिए। मगर सोचा जाए तो मैंने उनको देखा है तो उनको न रहने के लिए घर है, न बैठने के लिए गाड़ी है, जो वो 6 महीने से एक ही जूता पहन रहे हैं। उनकी तरफदारी का और उनकी कामगिरी का एक सवालात आपको उदाहरण देना चाहिए तो वो 6 महीने से एक ही जूता पहन रहे हैं। उनकी साफ सुथरी नीयत है, इसलिए वो राजकारण, इलेक्शन इस प्रकार से बहुत दूर है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्शन में नहीं खड़े रहना चाहते हैं? नहीं, चुनावी तरीका उनका एक नहीं है, वो राजकीय और राजकारण में गिरना नहीं चाहते। अच्छा, उसी तरह जो है तो हमारा और एक सवाल ये है कि महाविकास आघाड़ी की ओर से, जैसे कि ज्योतिताई मेटे है, इनका भी नाम चर्चे में, बजरंग सोनवने हो गए और सुशीलताई मुराडे है और डॉक्टर नरेंद्र काळे साहब है, और इनकी तरफ बहुत सारे जो तो इच्छुक उम्मीदवार हैं। अगर वो खड़े रहते हैं तो इसमें मराठा समाज की भूमिका क्या होगी?
मराठा समाज की भूमिका तो अपन बोल नहीं सकते, हर एक का अलग ओपिनियन है, मगर समाज की भावना देखी जाए तो मनोज जरांगे पाटिल जिस तरीके से चल रहे हैं उनके आवाज़ पे लोग चलने वाले हैं, और मगर उन्होंने जो संदेश दे वो देंगे समाज को कि आज इनकी तरफ खड़ा रहना है, इनकी तरफ झुकना है, इनकी तरफ वोट डालना है, उस तरह से समाज वोट डालेगा। और इससे ज़्यादा समाज की यही भावना है कि जो बाबा चुन के जाने वाले लोग हैं, अगर वो हमारे आरक्षण के बाजू में नहीं बोले तो नहीं बोले, मगर हमारे वोट लेकर तुम हमारे खिलाफ भी मत बोलो, ये हमारी मराठा समाज की भावना है। ये ज़्यादातर लोग इस तरीके से विचार कर रहे हैं। अच्छा, और हमारा अगला सवाल ये होगा कि बेड लोकसभा के अंदर में मनोज जरांगे पाटिल बहुत जो तो अहम रोल अदा होने वाला है इनका, तो इनकी स्पष्ट भूमिका क्या रहेगी? वही बोल रहा हूँ ना, मनोज जरांगे पाटिल की इनकी पैटर्न उनका कुछ नहीं है, सगे शौहरे की व्याख्या लागू करने ये पैटर्न उनका है। गोरगरीब गरजवंत मराठा समाजों को ओबीसी में आरक्षण मिलना है, यही पैटर्न उनका है। मगर कोई हमारा वोट लेकर जाकर लोकसभा में हमारे आरक्षण के खिलाफ बोलता है, उसको विरोध करना हमारा अभी अधिकार है। अगर कोई हमें फुर्सत से और यकीन से दावा देता है कि हम मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम तुम्हारा वोट लेके जिनका वोट लिया है उनके खिलाफ नहीं करेंगे, हम किसी एक जाति को किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलेंगे, तो समाज उनके खिलाफ उनके प्रति परिवर्तित हो सकता है। और अभी ऐसी भी चर्चा चढ़ी कि मराठा वर्सेस ओबीसी, जैसा कि अभी पंकजा ताई जो वो भी एक खड़े हैं और दमदार नेतृत्व एक, तो मराठा वर्सेस ओबीसी ऐसा कहीं टक्कर हो सकती है क्या? मुझे तो मैं एक पंकजा ताई का छोटा कार्यकर्ता बोल के काम किए वाला आदमी हूँ। वो पिछले 6 महीने से मैं पक्ष और राजकीय भूमिका से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं सामाजिक लड़ा और गोर गरीब मराठों का जो लड़ा है उसमें लड़ रहा हूँ। तो राजकीय दृष्टया ओबीसी में है, उनके पहले जो हमारा समाज जो है मराठा समाज जो आंकड़ेवारी आती है, गिनतीवारी आती है, उसमें मराठा समाज उनसे पहले ओबीसी में है। अच्छा, जैसा कि अभी बीजेपी का ख़ास जैसे उनका वोट बैंक ओबीसी है, तो इसी के ताल्लुक से हमारा सवाल था। तो अच्छा, अगर कभी जैसे कि अगर महाविकास आघाड़ी ज्योति मेटे ताई को अगर उम्मीदवारी देती है, तो क्या पूरा मराठा समाज, सकल मराठा समाज उनको सपोर्ट करेगा, उनको साथ देगा क्या? वो तो उम्मीदवारी आने दो। हाँ, अगर बाई चांस डिक्लेयर होती है, ये तो अभी हो सकता है वीडियो बनाने के कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों के बाद उम्मीदवारी डिक्लेयर हो जाए, अगर होती है, सपोज़ अगर हो गई, तो क्या आप उनको साथ दोगे? मेरा साथ का मालूम नहीं, मगर वो मराठा समाज को किस तरीके से जीतती है और अपना प्रस्ताव किस तरीके से फैलाती है, मांडती है, उस तरीके से समाज उनके पीछे खड़ा रहेगा। अच्छा, कि अभी आपने देखा कि आज हमारे साथ जो है तो स्वप्निल भैया गलदर हमारे साथ थे और उन्होंने अपना बहुत कीमती वक्त हमें दिया। ये दौरे पर है, पिछले 6-7 महीनों से मनोज जरांगे पाटिल के साथ में है, बैठक में, सभाओं में साथ में है, और अभी बहुत बिजी थे, लेकिन एक फ़ोन पर जो है तो उन्होंने वक्त निकाल कर हमारे चैनल को बहुत कीमती वक्त दिया। मैं भैया साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अल्लाह हाफिज़।